हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश ठाकुर विजन। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश ठाकुर और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है, इसके बारे में कुछ ढंग से कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है कि यह भी इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग पार्टनर की। तो एक गुड ट्रेनिंग पार्टनर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ जिम के अंदर, जिसमें जस्टिन, इंडोनेशियन बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई रेगुलर स्क्वाट्स करते वक्त। उसके पीछे एक स्पॉटर खड़ा था। अब ये नहीं पता कि वो स्पॉटर उसका ट्रेनिंग पार्टनर था या सिर्फ एक रैंडम स्पॉटर था, लेकिन हादसा तो हुआ है। और ये हादसा हम काफ़ी तरह से इग्नोर कर सकते थे। मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया, लेकिन मुझे लगा कि इसमें एक डिटेल पे बात करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल एक ट्रेनिंग पार्टनर आपकी बॉडी बिल्डिंग की राह, आपके फिटनेस की राह को बहुत आसान भी बना सकता है। और वहीं अगर आपका बैड लक हुआ और आपका ट्रेनिंग पार्टनर अच्छा नहीं निकला, तो आपको इंजरी भी हो सकती है और आपकी मंजिल आपसे दूर भी हो सकती है। बॉडी बिल्डिंग लेजेंड आर्नोल्ड ने इस बारे में क्या कहा है, देखिए। Whenever people say, how can you be successful in bodybuilding or in lifting or in sports or in this, that, I always believe 100% in a training partner. Because a training partner is helping you when you have your moments where you're down and then the other person is up. So Franco was pushing me when I was down, I was pushing him when he was down. That was the responsibility of a training partner. जी हाँ, एक ट्रेनिंग पार्टनर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो आपको मोटिवेट रखे। बॉडी बिल्डिंग में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कई बार आप किसी वजह से, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से, घर की वजह से आप डाउन फील करते हैं। तो उस दिन आपके पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको मोटिवेट रखे, आपको एक्सरसाइज के प्रति फोकस्ड रखे। यहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपका पार्टनर किसी लो फील कर रहा है तो आप उसे मोटिवेट रखें। दोनों एक दूसरे को बॉन्डिंग के साथ में चलेंगे आगे लेकर के, तो मंजिल आसानी से तय हो पाएगी। स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अकेले एक्सरसाइज करते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम एक्सरसाइज अकेले क्यों करते हो, तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर क्यों नहीं है कोई, तो उनका जवाब अक्सर ये होता है कि सर, मैं वेट बहुत उठाता हूँ और मेरे जिम में कोई उतना वेट उठाता नहीं है, तो मुझे ट्रेनिंग पार्टनर मिल नहीं पाता ढंग से। वो इतना कम वेट उठाते हैं कि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरा वेट उठाने का मन नहीं करता, तो मैं कैसे, तो इसलिए मैं अकेले एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर आपके जितना वेट उठाए या आपसे ज़्यादा वेट उठाए, ऐसा नहीं होता। वो आपको मोटिवेट रखेगा, वो आपको मंजिल तक आसानी से ले पाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर के लिए वह ट्रेनिंग पार्टनर आपके जितना मेंटली फोकस्ड होना चाहिए, आपका दोनों का मेंटल लेवल सेम होना चाहिए। पावर बेशक ऊपर नीचे हो, क्योंकि आप भी याद कीजिए, आप भी एक दिन कम वेट उठाते थे। अगर आप आज 100 किलो से बेंच प्रेस कर रहे थे, तो एक दिन आप 20 से भी कर रहे थे, 30 से भी कर रहे थे, अब तब जाके आस्ते आस्ते 100 तक पहुंचे हैं। तो अगर आपका ट्रेनिंग पार्टनर बहुत ही फोकस्ड है, डेडिकेटेड है, अगर आप रैंडम बंदा जिम के अंदर देखते हैं बहुत डेडिकेटेड फोकस्ड है, लेकिन वो 50 किलो से बेंच प्रेस कर रहा है, तो आपका ट्रेनिंग पार्टनर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर डेडिकेशन है, उसके अंदर एक भूख है आगे बढ़ने की। वो बहुत तेजी से दौड़ेगा अपने टारगेट को पाने के लिए, और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आप उसको अपना ज्ञान दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं। वो आपको मोटिवेशन और डेडिकेशन, फोकस देगा। क्योंकि अभी आपके पास उतना फोकस नहीं होगा जितना उस बच्चे के पास में जो भी 50 किलो से कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत आगे तक जाना है, ये आपको पहचानना है। तो एक 50 किलो का बंदा, 50 किलो उठाने वाला बंदा और एक 100 किलो उठाने वाला बंदा भी ट्रेनिंग पार्टनर हो सकते हैं। सिर्फ वेट बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी जो आप लगा रहे हैं दोनों, वो सेम होनी चाहिए। बस आप 100 किलो से 8 रैप बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, वो 50 किलो से 8 रैप बहुत मुश्किल से कर रहा है, लेकिन कर रहा है आपके जितना ही। जितनी आपने इंटेंसिटी लगाई उतनी अगर वो लगा पा रहा है, तो दैट इज एन आइडियल ट्रेनिंग पार्टनर फॉर यू। वो 50 से 52-55 तक जाएगा आसानी से, और आपको 100 से 105 तक भी जाना पड़ेगा। आप जाएंगे उसको देख करके। तो ये होता है ट्रेनिंग पार्टनर। आप आर्नोल्ड और फ्रैंको कोलंबो के बीच में देख लीजिए, दोनों ट्रेनिंग पार्टनर थे। कई सालों तक उन्होंने ट्रेनिंग साथ में एक्सरसाइज करी। एक की हाइट 6 फुट से ऊपर, एक 5.25 फुट का, लेकिन फिर भी दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज करी। एक का वजन केवल 70-75 किलो, एक 100 किलो का। तो कैसे इन दोनों ने मैनेज किया आपस में? दोनों फिजिकली बहुत वेरी करते थे आपस में एक दूसरे से, पावर भी बहुत ज़्यादा फर्क था, बॉडी जेनेटिक्स सब कुछ फर्क है, लेकिन दोनों का मेंटल फोकस एक जैसा था। दोनों अपने गोल को लेके बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थे, फोकस थे, डेडिकेटेड थे। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और दोनों ही ओलंपिया लेवल तक बने, ओलंपिया बने, मिस्टर ओलंपिया बने। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि ट्रेनिंग पार्टनर जरूरी नहीं कि आपके लेवल का हो, आपकी जितनी पावर हो, आपकी जितनी हाइट हो, आपकी जितना बॉडी वेट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बहुत वेरी कर सकते हैं, बस आपका मेंटली इक्विवेलेंट होना चाहिए, आपका मेंटल लेवल सेम होना चाहिए, आपके अंदर भूख सेम होनी चाहिए। एक बात और बोलना चाहूँगा कि ट्रेनिंग पार्टनर और स्पॉटर में बहुत फ़र्क होता है।
आपका जो ट्रेनिंग पार्टनर है वो आपका स्पॉटर बन सकता है, लेकिन एक स्पॉटर ज़रूरी नहीं कि आपका ट्रेनिंग पार्टनर ही हो। जस्टिन वाले केस में मुझे नहीं पता कि उसका स्पॉटर था, सिर्फ स्पॉटर था या ट्रेनिंग पार्टनर भी था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब आप 1 रैप मैक्सिमम ट्राई करें तो आप जिम में किसी रैंडम स्पॉटर को ना बुलाएं कि आके मेरी मदद कर देना, वेट ऊपर नीचे रखवा देना। नहीं, 1 रैप मैक्सिमम के टाइम पे आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ वो काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है, उसको पता है कि आपका फेलियर कैसा होता है। आप नीचे कोलैप्स कर जाते हो, फेल हो जाते हो अचानक, या लड़ते हो वेट के साथ, मुझे सब पता है। कई बार मैंने देखा है कि जब आप सपोज रेगुलर स्क्वाट्स कर रहे हो और आप थक गए हो रेगुलर स्क्वाट्स में अपने फेलियर के बाद में, तो आप बैठ जाते हो, रेस्ट करते हो, किसी रैंडम बंदे को बोलते में भाई जरा तू पीछे खड़ा हो जाना इसके। ऐसा नहीं करने का बिल्कुल भी, क्योंकि जो रैंडम पार्टनर है वह फेलियर सेट में आपके पार्टनर को स्टडी नहीं कर सकता, वह उसको टाइम पे सपोर्ट नहीं दे सकता, उसका सेट भी खराब हो सकता है। जब उसने आपके पीछे खड़े होकर आपका पूरा सेट कराया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा और रेस्ट कर लीजिए, लेकिन उसके पीछे आप ही खड़े होइए, क्योंकि आप उसको पहचानते हैं, आपको उसका नेचर पता है कि वो कैसे फेल हो सकता है, उसको कब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी भी नहीं पड़ेगी क्या पता वो अपना आप ही कर ले। लेकिन आपका अगर रैंडम स्पॉटर होगा तो वो दिखेगा कि आपका पार्टनर लड़ रहा है, वो फटाफट हाथ लगा देगा और ताकत लगा देगा और आपके पार्टनर का सेट खराब। आप समझ रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। आजकल मोबाइल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिम के अंदर। आप सेट करते हैं, डंबल पकड़ाते हैं, अपना सेट में तो आपको दोनों से डंबल पकड़ना, एक्सरसाइज करनी है, तो आप मोबाइल नहीं देखते, लेकिन पार्टनर के टाइम पे क्या करेंगे आप, आपने डंबल पकड़ाया, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत रिस्की है ये, इंजरी होने के चांसेस हैं, आपका पार्टनर से माइंड मसलिंग होता। तो 1 घंटे के लिए, सवा घंटे के लिए आप मोबाइल को किनारे रखें, पूरी तरह से फोकस रखें अपनी एक्सरसाइज पे, अपने पार्टनर की एक्सरसाइज पे। जितना इंटरेस्ट, जितनी रिस्पेक्ट आपको अपनी बॉडी से है, जितनी एक्सपेक्टेशंस आपको अपनी बॉडी से, जितना प्यार अपनी बॉडी से है, उतना ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर की बॉडी की भी लें। अपने पार्टनर की बॉडी को भी रिस्पेक्ट करें, उसकी भी इज्जत करें, उसका भी गोल है। आप उस गोल को समझेंगे, वो आपके गोल को समझेगा, यानी कि 2 आदमी एक गोल के पीछे लगे हैं, तो आप सोचिए कितनी जल्दी आपका अचीव होगा। कई बार आप वेट सिलेक्शन में गलती करते हैं तो आपका पार्टनर आपको हेल्प करेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो पार्टनर का नाम जिम्मेदारी ही है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं, अगर आपको वैसा पार्टनर मिल जाता है या आप वैसा पार्टनर बन जाते हैं, तो आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए बॉडी बिल्डिंग की राह बहुत आसान हो जाएगी, आप बहुत खुशकिस्मत होंगे। लेकिन अगर आपको ढंग का पार्टनर नहीं मिलता है जो आपको मोटिवेट करे, मोटिवेट ना करे, आपको इंजरी से बचा के रखे, तो बेहतर है कि आप अकेले एक्सरसाइज करें, सेफ्टी मेजर्स लें, सेफ्टी प्रिकॉशंस जिम के इस्तेमाल करें, रैक का इस्तेमाल करें, और आप सेफ रहें। प्ले सेफ, प्ले लॉन्ग। थैंक यू।